सबसे पहले वास्तु किया किसने होगा जैसे घर बनाने के लिए, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? वास्तु सबसे पहले किया गया था सूर्य। अब जगह जगह पर वो देवता बैठे, वो बने हमारे देवता एनर्जी जोन, देवता जोन। ताकि अयोध्या भी पूरी वास्तु के हिसाब से बनी थी। कितने कोस लंबी, कितने कोस चौड़ी, कितने चौराहे, कितनी गलियां। वास्तु को जो फॉर्मली अगर किसी ने प्रैक्टिस किया या डिजाइन किया या अपने भक्तों के लिए जिसने कार्य किए, वो थे श्री कृष्ण। तो गुरु द्रोणाचार्य और कृष्ण जी ने मिलकर के, जो कि जिसमें ज्यादा काम गुरु द्रोणाचार्य का था, जब अखाड़े की मिट्टी बनाई थी, जब अखाड़ा बनाया था। तो इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक आप बता सकते हो भी ये कलर वहां ही क्यों लगाने चाहिए? घर में सुख, समृद्धि और बहुत सारा यश लाके। तो क्या उसकी सक्सेस होगी कंफर्म है? उस घर में 2 टॉयलेट्स होने के बावजूद भगवान की दया से हमारे घर में किसी को कैंसर नहीं है। सारे आप 15 फ्लोर है तो 15 के 15 फ्लोर में कैंसर ही होगा। तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन अगर वहां पे अगर हम कुछ सामान रखते हैं तो ज्यादा हो जाएगा? बेसिकली शुक्र का कलर है पर्ल व्हाइट, ऑफ व्हाइट इज द कलर ऑफ चंद्र। वहाँ पे डायरेक्शन के अंदर बैठे ही काम करता है तो उसका बिजनेस बढ़िया ग्रो करेगा। तो वो एस्ट्रोलॉजिकली अब इस चीज़ को कैसे पा सकता है ग्रोथ को? सैटरडे को और ट्यूसडे को ना बाल नहीं कटवाने चाहिए। इसके पीछे का लॉजिकल रीजन क्या है? और जो जिनका ज़्यादा माइंड सन की सा रहता है, ऐसे नंबर कौन से होते हैं? राम राम जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। जी कैसे? बढ़िया जी, आप कैसे हो? शुक्र, सब बढ़िया चल रहा है? कुशल मंगल। जैसे अब मैंने कई सारे पहले भी पॉडकास्ट कर रखे हैं वास्तु के ऊपर ही, तो लोग बताते हैं भी जो ये वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, आप इसके अंदर ये चीज़ रख लो, वो चीज़ रख लो, यहाँ पे ये कलर करा लो, काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं। तो आप ऐसा क्या यूनिक बताने वाले हो हमारी ऑडियंस को भी जो सबसे अलग आपको बनाता है? देखिए रजत भाई, वास्तु को ना लोगों ने बहुत एक सीमित दायरे में डाल के रख दिया है। हाँ जी। आज अगर आप कोई भी पॉडकास्ट देखो, कोई भी वीडियो देखो, कोई भी शॉर्ट्स देखो, तो आपको बस ये देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में ये होगा तो ये हो जाएगा, हाँ जी, में होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन वास्तु सिर्फ डायरेक्शंस के सीमित नहीं है, डायरेक्शंस उसका एक पार्ट है। अब इसके लिए समझने की जरूरत है कि वास्तु है कहाँ से, वास्तु आया कहाँ से। हाँ जी। वास्तु के अंदर एक पूरा वास्तु पुरुष मंडल है, हाँ जी, जिसमें कि 45 देवता है, जिनके ऊपर से सब कुछ जगह पे हमारी कंस्ट्रक्शन से लेके हमारे कमरों की प्लेसमेंट सब कुछ मैटर करता है, और वो डिसाइड करता है हमारा वास्तु शुभ है या अशुभ है। ओके। तो जो ये वास्तु पुरुष है, मैंने कई सारी वीडियोस के अंदर भी देखा और लोग बताते भी वास्तु पुरुष के हिसाब से ही आपको डायरेक्शंस के हिसाब से कमरे बनाने चाहिए। तो ये वास्तु पुरुष है क्या, और ये कैसे इनका इन्वेंशन हुआ, आप इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, जब त्रेता युग में शिव जी का किसी असुर से युद्ध हो रहा था, तो उनकी कोहनी से पसीने की एक बूंद जमीन पर गिरी और आकाश और धरती को भयभीत करने वाला एक दानव पैदा हुआ, और जिसने आते ही देवताओं पर अटैक करने शुरू कर दिया, को मारना शुरू कर दिया। सबसे पहले इंद्रदेव गए। इंद्रदेव बलशाली अपने एक गुरु में गए कि मैं तो उसको गिरा लूंगा, खाकर आ गए। 5 देवता गए, खाकर आ गए। 25 देवता गए, खाकर आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कुछ मत करो, बिना डरे इससे, इसके पीछे से जाओ, इसके सर से पकड़ के इसको नीचे जमीन में बिठा दो, लेटा दो, और जहां जहां आपको जगह मिले बैठ जाओ। इस तरह से 45 देवताओं ने मिलकर और कुछ असुरों ने भी मिलकर 45 देवता, 45 जो कि जिनमें कि असुर और देवता दोनों थे, उन्होंने मिलकर के उसको नीचे गिराया। उसके ऊपर अलग अलग जगह पर बैठ गए। अब जगह जगह पर वो देवता बैठे, वो बने हमारे देवता एनर्जी जोन, देवता जोन्स। ओके। अलग अलग जगह। और उसकी नाभि के बिल्कुल पीछे पीठ पर बैठे ब्रह्मा जी, और जहां पर ब्रह्मा जी बैठे वो सबसे बड़ा एरिया था। और इसी तरह हमारे घर का ब्रह्म स्थान बना। ओके। हमारे घर का सेंटर बनता है। ओके। ब्रह्म स्थान। तो जैसे ब्रह्म स्थान अपने घर का सेंटर है, इसको ब्रह्म स्थान का ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उस जगह पर ब्रह्मा जी बैठे थे। अच्छा। तो वहां से उसका नाम पड़ा ब्रह्म स्थान। ओके। हमारे घर के जितने भी बाकी सेल्स होते हैं वास्तु पुरुष मंडल में, जितने भी सेल्स होते हैं, हाँ जी, उनमें सबसे बड़ा सेल, सबसे बड़ा सब डिवीजन ब्रह्म स्थान का ही होता है। ओके। आइडियली खाली रखा जाता है। हाँ जी। तो अगर उसको खाली रखते हैं तो अपने घर का जो भी ओरा रहता है और जो भी सारी सिस्टम रहता है वो सही रहता है उससे। घर पे जब उसे हम खाली रखते हैं तो घर पे कोई बेमतलब की चीजों का भार नहीं पड़ता। हाँ जी। नेगेटिविटी से आप बचे रहते हैं, और बहुत हद तक किसी आप बुरी नजर से और बुरी नजर के दोष से भी बचे रहते हैं। ओके। जैसे मैं पॉडकास्ट करता हूँ वास्तु के ऊपर, तो मेरे माइंड के अंदर सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है भी सबसे पहले वास्तु किया किसने होगा जैसे घर बनाने के लिए, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? सबसे पहले किसने किया था वास्तु का? देखिए, वास्तु सबसे पहले किया गया था सूर्य का।
यस, अच्छा। सूर्य जो ओरिजिनली था वो बहुत बड़ा, बहुत विशाल और बहुत ज्यादा गर्म था। हाँ जी। वो हमारे धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए घातक होता जा रहा था। तो इसका आकार छोटा और खूबसूरत करके इसे मार्तंड सूर्य बनाया गया और हमारे धरती पे रहने वाले लोगों के लिए इसे सूटेबल बनाया गया। अच्छा। और उसके बाद अगर इसका हम रेफरेंस देखें तो ये रेफरेंस भी आपको विश्वकर्मा प्रकाश में मिल जाएगा, जो कि वास्तु के लिए, किसी भी वास्तु कार के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। हाँ जी। आगे आप चल के देखिए, अगर उसमें आगे जाके पढ़े तो आपको पता चलता है कि अयोध्या भी पूरी वास्तु के हिसाब से बनी थी। कितने कोस लंबी, कितने कोस चौड़ी, कितने चौराहे, कितनी गलियां। अच्छा। इसके आगे चलकर वास्तु को जो फॉर्मली अगर किसी ने प्रैक्टिस किया या डिजाइन किया या अपने भक्तों के लिए जिसने कार्य किए, वो थे श्री कृष्ण। अच्छा, श्री कृष्णा ने भी वास्तु का यूज किया है? उसी में विश्वकर्मा प्रकाश में अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे तो गुरु द्रोणाचार्य और कृष्ण जी ने मिलकर के, जो कि जिसमें ज्यादा काम गुरु द्रोणाचार्य का था, जब अखाड़े की मिट्टी बनाई थी, जब अखाड़ा बनाया था जिसमें अच्छा। मल्लयुद्ध की हाँ, हाँ, हाँ। तैयारी, जिसमें कि कौरवों को और पांडवों को बिठाकर पढ़ाया जाएगा, उनको शिक्षा दी जाएगी, तो वो जगह को भी उन्होंने साउथ और वेस्ट को ऊंचा रखा था, हैवी रखा था, नॉर्थ और ईस्ट को स्लैंटिंग थोड़ी नीचे को रखी थी। इसके पीछे क्या लॉजिक होगा? इसके पीछे की रीजन ये है कि अगर आपके घर की स्लोप या आपका पूरे प्लॉट का आकार इस तरह से है कि नॉर्थ और ईस्ट उठे हुए हैं, तो आपके घर से तरक्की हमेशा बाहर को जाती रहेगी, वो घर कभी तरक्की कर नहीं पाएंगे। अच्छा। लेकिन यही अगर आप साउथ और वेस्ट को हैवी रखते हैं, ऊंचा रखते हैं, तो ये आपके घर में सुख, समृद्धि और बहुत सारा यश लाता है। ओके। जी। तो जैसे अब कई लोग बताते हैं भी तोड़ फोड़ करवा देते हैं भी, आपका वॉशरूम यहाँ नहीं होना चाहिए और आपका किचन यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ऐसा मतलब क्या रेमेडी है आपके पास ऐसी जो आपको अलग बनाती है और कंसल्टेंट से? देखिए सर, सबसे पहली बात तो अगर आप यहाँ पे बात करें कि तोड़ फोड़ करके अगर हम किसी चीज का इलाज कर सकते हैं, हाँ ठीक है, तोड़ फोड़ करके इलाज हो सकता है। ओके। लेकिन क्या सिर्फ तोड़ फोड़ इलाज है? नहीं, अच्छा। उन चीजों के वैसे भी इलाज है। अब आपने कुछ सुना होगा, कई लोग हैं जो डरते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होगा, हाँ। तो आपको कैंसर होगा ही होगा, हाँ। होगा ही होगा वो। चलो, कईयों के वास्तु पुरुष। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि हर एक केस में ये जरूरी नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं कि हमने तो जी देखा है, ये पढ़ा है, उन्हें सीधी सी बात पूछो कहाँ से पढ़ा। जब वास्तु के ये सभी ग्रंथ लिखे गए थे, और आज से अगर मैं बात करूँ 50 साल पहले तक भी हमारे घरों के जो स्ट्रक्चर थे, अंदर में तो कहीं पे भी वॉशरूम्स होते ही थे। हाँ जी। हम फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे, खाना कहते थे। हम शौच के लिए बाहर जाते थे हमेशा। घर के अंदर तो ये जब से आजादी हुई है, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन कर दी इंडिया की, Attach। तब से अंदर अटैच वॉशरूम, हर एक रूम में सब कुछ। स्नान घर अलग है, टॉयलेट अलग है। अच्छा। लेकिन अगर ये कहते हैं कि ग्रंथों में हमने पढ़ा, जब ये ग्रंथ लिखे गए थे तब तो अंदर वॉशरूम भी में पता कहाँ पे लिखा किसी ने। तो ये सारी चीजें फेक ही है? सब चीजें फेक नहीं है, उनके असर पड़ते हैं। अच्छा। यहाँ पे आपको छोटा सा केस स्टडी में एग्जांपल करना चाहूंगा। 2 हफ्ते पहले से हमने किसी के घर गए और उन्होंने पूछा कि उन्होंने बताया कि हम घर पे कैंसर है, जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग है उनको कैंसर है। हाँ जी। तो पूछा मैंने, कहा क्या कैंसर है? उन्होंने बताया कि इसोफिकल कैंसर है, जो कि आगे लंग्स में जाना शुरू हो गया है। अच्छा। ब्रोंकाइटल कैंसर भी बन गया। डॉक्टर्स ने बहुत कम टाइम दिया। मैंने छूटते से एक सवाल पूछा, कहते हैं लोग हमें पूछते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होगा। नॉर्थ ईस्ट में नहीं है बेटा, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हमारा खाली है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं उनको पूछा नॉर्थ ईस्ट से 7.5 कदम अंदर चल के एक जोन होगा, वहां पे आपका वॉशरूम होगा? कहते नहीं है। मैं क्या चेक कीजिए। उन्हें जाके चेक किया, एग्जैक्ट 7.5 कदम अंदर चल के ही था। अच्छा। जो वास्तु पुरुष मंडल में जो देवता उनके गले पर बैठे थे, वो उस जोन पे उनका वॉशरूम था, तो इसोफिगल कैंसर आया। अच्छा। लेकिन ये चीजें आपकी कुंडली के अनुसार भी मैटर करती हैं। ओके। जरूरी नहीं है, आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, कैंसर होगा ही होगा। अच्छा। क्योंकि मैं
अपने पुराने घर में जहाँ पे 23 साल तक रहा, नॉर्थ ईस्ट में एक छोड़ के 2 टॉयलेट्स थे। आप जहाँ रहते थे पहले? हाँ जी। उसी को तोड़ के हमने अपना नया घर बनाया, लेकिन उस घर में 2 टॉयलेट्स होने के बावजूद भगवान की दया से हमारे घर में किसी को कैंसर नहीं है। अच्छा। आइए, जिसका भी जो क्लेम करते हैं कि मैं काम छोड़ दूंगा या होगा ही होगा, ये हमारी बॉडी में हमारे घर आइए, जो लोग हैं जो उस घर में रहते थे आज भी रहते हैं, उनका बॉडी चेक करा लीजिए, सारे टेस्ट करा लीजिए, अगर कैंसर के एक रिजल्ट मिले, वो भगवान की दया के नहीं है। क्योंकि कई केसेस में जब राहु की दशा कोई ऐसी चलती है, राहु का कोई प्लेसमेंट ऐसा होता है, तो वो नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम कई बार लिमिटेड चांसेस में फेवरेबल भी बन जाता है। अच्छा, तो जैसे अब कोई फ्लैट लेने जा रहा है, कहीं उसने फ्लैट देख लिया, तो फ्लैट्स के अंदर तो एक ही लाइन के अंदर सारे घर होते, तो सारा स्ट्रक्चर सेम ही होएगा। तो अगर सारा स्ट्रक्चर सेम, अगर कोई वास्तु दोष है उसके अंदर, तो सारी बिल्डिंग के अंदर सेम ही होएगा, तो जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो सबको सेम ही प्रॉब्लम्स आएगी? नहीं, यही मैंने बात की कि हर एक की कुंडली के अनुसार भी चीजें डिफरेंट होती है। अच्छा। नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम है तो सारे 15 फ्लोर है तो 15 के 15 फ्लोर में कैंसर ही होगा? ओके। नहीं होगा। कई फ्लोर आप देखेंगे बहुत बड़े, आजकल तो फ्लैट कल्चर बहुत ज्यादा है, हाँ। बड़े बहुत ज्यादा हो गया, तो वहां पे देखेंगे कई फ्लोर्स पे लोग रहते हैं जो बहुत तरक्की भी कर रहे हैं। हाँ। कई लोग हैं जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, कई लोग हैं जो एवरेज भी है, वो फर्क क्यों? गलत है वहां पे वॉशरूम होना, गलत है। मैं इस चीज का एडवोकेट नहीं हूँ कि ना कि हाँ वहां पे वॉशरूम हो कि जब वो नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स देते हैं, लेकिन ये भी गलत है कि वहां पे प्रॉब्लम पक्का ही पक्का आएगी। साथ में ये भी कह देना गलत है कि इसको तोड़ना ही एक इलाज है। इसको तोड़ना सिर्फ एक इलाज नहीं, इलाज दूसरे भी हैं, बट हाँ विद अ डिस्क्लेमर कि वो एक 75% इलाज। ओके। तो जैसे कोई वास्तु का अपना करवा लेता है और एस्ट्रोलॉजी से भी सारी रेमेडी कर ली उसने किसी से पूछ के, तो क्या उसकी सक्सेस होगी? कंफर्म है? देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी इंसान की सक्सेस के लिए, कुशल जीवन के लिए 4 स्तंभ है। ओके। नंबर 1 इज परमात्मा की दया, नंबर 2 इज आपकी नियत, नंबर 3 इज योर प्रकर्म, नंबर 4 इज एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। सबसे भगवान की दया होनी भी जरूरी है। अब कितने लोग होंगे जिनके घर में डिफेक्ट्स होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो मानते नहीं होंगे। हाँ। कुछ लोग, कुछ फैमिलीज होंगे जहाँ पे कुछ लोग मानते होंगे, कुछ मानते नहीं होंगे। कुछ फैमिलीज होंगे जिनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को हायर कर सके। ठीक है जी। हाँ जी। फिर अगली बात आती है आपकी नियत की। आपकी नियत कैसी है, आप किस नियत से कर रहे हैं? अब कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि हम जी, कई बार हो चुका है कि हम अपने पास एक फेक कॉलर्स वाला या स्पैम कॉलर्स वाला, फ्रॉड कॉलर्स वाला एक सेटअप करना चाहते हैं, उसका वास्तु कर दीजिए। सॉरी, आप जितना मर्जी पैसा दे रहे हो, वी आर सॉरी, क्योंकि यत्र अता तत्र गता, जैसे पैसा आएगा उसमें वैसे ही जाएगा। और मैं उसका कोई भागीदार नहीं बनना चाहता कि किसी की जगह पे किसी की भी मेहनत की कमाई का आप पैसा गलत तरीके से निकाल रहे हैं। तीसरी चीज है प्रकर्म। अब बहुत आपने लोगों को देखा होगा कि बड़े सुंदर सा मेकअप करके सुंदर से बातें बोल जाते हैं कि हाँ बस आप ये कर लीजिए वो वर्षा होगी, ये कर लीजिए आपकी जिंदगी में ये हो जाएगा, वो दे। अरे नहीं भाई, सबसे पहले प्रकर्म भी है। ये तीनों चीजें साथ, फिर जब आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का साथ लेते हैं तब जाके आपको उत्तीर्ण रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उच्च रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। डायरेक्शन के अंदर ना कलर का भी बताते हैं भी आपको इस वॉल के ऊपर ये कलर कराना चाहिए, या बल्ब के बारे में बताते हैं भी आप इस डायरेक्शन के अंदर लाल कलर का बल्ब जला लोगे तो आपकी वो जो डायरेक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताओ। जैसे आजकल काफ़ी लोग बता देते हैं रेड करवा लो या ऑफ वाइट करवा लो, तो इसके पीछे का थोड़ा लॉजिकल आप बता सकते हो भी ये कलर वहाँ ही क्यों लगाने चाहिए, कोई और कलर क्यों नहीं लगाना चाहिए? हर एक दिशा का कोई ना कोई स्वामी है। हाँ जी। वहां पे कुछ दिक्पाल है, वहां पे कोई स्वामी है। अब जब वे हम करते हैं, मैं हर अपने पॉडकास्ट में एक बात बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एक ही तरह की शाखाएं हैं, तना नवग्रह है। इसी तरह हर डायरेक्शन के कोई ना कोई देवता है, उन्हीं देवताओं के अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन के कलर होने चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में आपके विराजमान है बृहस्पति और केतु। ओके। साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट में बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्ट्रोलॉजिकली भी आप देखेंगे राहु और केतु आमने सामने बैठते हैं। प्लैनेट्स नहीं है, सेलेस्टियल पॉइंट्स है। साउथ वेस्ट में बैठते हैं जाके राहु, साउथ में बैठते हैं मंगल, साउथ ईस्ट में बैठते हैं शुक्र, वेस्ट में बैठते हैं शनि, नॉर्थ वेस्ट में चंद्र, ईस्ट में सूर्य और नॉर्थ में बुध।
अब वहां पे अगर आप उन कलर्स का इस्तेमाल करें, उनके जो फेवरेबल कलर्स हैं उनका इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वेस्ट में आप ब्लू कलर का, नीलम कलर, आप ये यूज कीजिए, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स आएंगे। ईस्ट की बॉल पे आप ऑरेंज या बेज का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन कोई भी चीज अगर आप सिंपल रख लेंगे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स। अच्छा। अगर आप सिंपल उसको व्हाइट या ऑफ व्हाइट में रख लें, क्रीम में रख लें, तो सब चीज बैलेंस, कोई वास्तु दोष की चिंता ही नहीं। ऑफ वाइट वैसे बताते भी अगर करवाओगे तो शुक्र भी बैलेंस रहता है उससे। और ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि शुक्र ये बैलेंस रहेगा। व्हाइट तो कलर, ऑफ व्हाइट तो बेसिकली शुक्र का कलर है, पर्ल व्हाइट। ऑफ व्हाइट इज द कलर ऑफ चंद्र। अच्छा, पर ज्यादातर तो रील के अंदर ये बताते भी ऑफ वाइट करवाओगे तो शुक्र आएगा, पैसा आएगा। फील के अंदर तो ये भी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम में तो कैंसर होगा। तो ये सारी चीजें है। अब जैसे किसी के पास अब पैसे है ही नहीं है, वो वास्तु अपना करवा ही नहीं सकता, ना एस्ट्रोलॉजी के उससे करवा सकता है, तो आप बता सकते हो भी अगर किसी को अपना घर बनाना है, अब जैसे स्टार्टिंग ही है किसी की, तो क्या कर सकता है? ऐसे कोई इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताओ जो फॉलो करके वो अपने वास्तु को बैलेंस कर सकता है। सबसे पहली बात, जब आप प्लॉट सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, हाँ जी। वहां पर जरूर देखिए कि कोई इंसान जो है वो क्यों बेच रहा है। जिसका वो अच्छा। प्लॉट है, जिसका वो घर है, वो क्यों बेच रहा है? वो खुशी से जा रहा है, वो गमी में जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसकी स्लांट चेक कीजिए, ईस्ट और नॉर्थ की तरफ है, बैलेंस्ड है, या साउथ और वेस्ट की तरफ है। ईस्ट और नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, सुपर्ब, समतल है, न्यूट्रल। साउथ और वेस्ट की तरफ है, बहुत नेगेटिव। ये बात। तीसरी बात, अगर आप जो उसको बहुत आप ध्यान जिसका रखने की जरूरत है कि जब भी आप घर बना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर या और स्टडी रूम, साउथ ईस्ट में किचन, साउथ वेस्ट में बच्चों का मास्टर बेडरूम, नॉर्थ वेस्ट में बेटियों का कमरा, और साउथ ईस्ट में बेटों का कमरा अनमैरिड। अच्छा। अनमैरिड का, कि जिनको आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ करें, क्योंकि साउथ ईस्ट इज द फायर कॉर्नर। वहां पे वो लड़का रहेगा, उसको एक अंदर से आग रहेगी कि मुझे कुछ करना है, फ्री नहीं बैठना, लेजी नहीं रहेगा। ओके। और साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम क्यों? क्योंकि जो घर के ओनर होंगे सारा दिन काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनको अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है। साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ रिलैक्सेशन। वहां पे आप साथ, अगर कोई भी हमारी रील को देख रहा है, थॉट्स को देख रहा है, तो सीधी सी बात है, आपको घर में कहीं भी किसी कोने में आप सो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, साउथ वेस्ट में जाकर सोना शुरू कीजिए, तो वहाँ आने लग जाएगी, अच्छी नींद आएगी और बिना किसी दवाई की नींद आए। तो वो जो जोन है उसके अंदर बेटर आपको रिलैक्सेशन मिलेगी सिवाय दूसरी के। यस। ओके। यही बात, अगर हम कंसंट्रेशन की करें, जो कुछ देर बैठकर हमने काम करना है, वो ईस्ट की तरफ फेस करके नॉर्थ ईस्ट में बैठकर आप करेंगे, क्या मजेदार कंसंट्रेशन पे। ठीक, बच्चों का स्टडी रूम जो है नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। ओके। जैसे अब सोशल मीडिया काम करते हैं जो लोग, अब जिनका जैसे ई कॉमर्स का काम लगा लो, तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट रहेगी भी, जिसके अंदर अगर वो वहाँ पे डायरेक्शन के अंदर बैठ के काम करता है तो उसका बिजनेस बढ़िया ग्रो करेगा? सबसे बढ़िया डायरेक्शन उसके लिए ईस्ट है। ईस्ट। ईस्ट में देखकर कोई भी आपने अपलोड करना है, ईस्ट में देखकर कीजिए। अच्छा। इसके साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नया पॉडकास्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, करने से पहले, अपना प्रोडक्ट अपलोड करने से पहले, कुछ भी करने से पहले नॉर्थ की तरफ फेस करके शंखनाद कर दीजिए। अच्छा। क्योंकि नॉर्थ के किस चीज की डायरेक्शन है? अपॉर्चुनिटीज की और कैश इनफ्लो की। अब वहां पे जाके शंखनाद करके अपना कोई भी काम लॉन्च कीजिए, कोई काम कीजिए, आपको रिजल्ट्स देख लीजिए आपको कैसे मिलेंगे। ओके। अभी जैसे आप प्रोडक्ट की बात कर रहे थे ना, तो जैसे मार्केट के अंदर ना कई बारी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं लोग, है ना, किसी ने अपना न्यू प्रोडक्ट बनाया और लॉन्च कर दिया, या कोई और भी चीज़ जैसे लगा सकते हो आप, वो मार्केट के अंदर जैसे ही वो निकालते हैं ना वैसे फ्लॉप हो जाती है। चाहे कोई रील लगा लो, चाहे फिल्म लगा लो, किसी ने कोई प्रोडक्ट निकाल दिया, तो ये कैसा वास्तु दोष है जो ये हो रही है चीज़ें, और किससे इसको बैलेंस कर सकता है वो? देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों बताओ। अच्छा। जब भी आप लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप में क्षमता है और आप किसी से पूछ सकते हैं, तो आप एक अच्छा दिन और अच्छा समय देखकर ही वो प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। ओके। दूसरी बात, जब भी आप लॉन्च करने जा रहे हैं उससे 15 दिन पहले एक अपने नॉर्थ 0 डिग्री पे जाके, नॉर्थ 0 डिग्री जो है वहां पे ले जाकर एक स्टैंड पर, गोल्डन कलर के स्टैंड पर एक शंख स्थापित कर दीजिए, और उसके बाद आप लॉन्च कीजिए, मजा वो चीज फेल हो जाए।
ओके। कई जहां तक मेरे को याद आ रहा है, पुरानी मूवीज में होता था कि कोई मूवी लॉन्च हो रही है, कुछ हो रहा है, उसमें पहले शंख ना होता और वो मूवीज कभी फेल नहीं होती। तो आज तो वैसे कई मूवीज जो आज भी हो रही है, मैंने तो ज़्यादातर देखा है स्टार्टिंग के अंदर ही ऐड उड सी ये सारी चीज़ें दिखा के फिर स्टार्ट करते हैं, बट ऐसे में भी कई वीडियोस वायरल चल जाती है, फिल्म चली जाती है वायरल, तो उसके पीछे क्या उनके घर का वास्तु या उनका एस्ट्रोलॉजिकल उनके ग्रह कुछ ऐसे स्ट्रांग हो गए जिनकी वजह से उनकी वायरल जा रही है? सबसे पहली बात तो वो ज्यादातर लोग ईस्ट की तरफ फेस करके अपना अपलोड करते हो पे। ईस्ट आपको सोशल रिकग्निशन दिलाता है, सूर्य की डायरेक्शन, हाँ जी, जग में नाम। जग में नाम आपका दिलवाएगा। दूसरी बात, बहुत ज्यादा बात देखा गया कि ये लोग बहुत ज्यादा मूवीज आपने देखी है, छावा न्यूमरोलॉजिकली नेम करेक्टेड है। अच्छा। यस, नेम करेक्टेड है, और कई मूवीज है ऐसी जिनका नेम करेक्टेड होता है और वो फिर लॉन्च होती है और क्या ब्लॉकबस्टर हिट्स आती है। और हिट उनको रिलीज करने का भी एक दिन देखा जाता है, कौन से दिन अच्छा रहेगा, कौन सा वार अच्छा है, कौन से नक्षत्र में किया जाए। अच्छा, तो जनरली भी कुछ डेट्स हो सकती है, अगर किसी को अपना कोई काम स्टार्ट करना है या कुछ लॉन्च करना तो उसी डेट पे करना चाहिए तो बेस्ट रहेगा? देखिए, उस हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो नॉर्मली मैं ये बात कहूंगा कि बेटर है कि आप किसी से पूछ लीजिए, क्योंकि जनरलाइज करके हम किसी को कोई भी चीज नहीं दे सकते। अच्छा। पेट दर्द हो सकता है, मुझे भी हो रहा हो पेट दर्द, आपको भी हो रहा हो, मेरे को हो सकता है गैस बनी है, आपको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन है, किस वजह से हो रहा है डॉक्टर देख कर ये दवाई देगा। लेकिन एक बात की जाए, बड़े कंफर्टेबली कह सकते हैं कि वेडनेसडे को काम न कीजिए। वेडनेसडे को? वेडनेसडे और थर्सडे दोनों बहुत अच्छे रहते हैं। कोई शुभ कार्य करना है थर्सडे को कीजिए, नया कपड़ा लाना है थर्सडे को लाइए, वो दोबारा मल्टीप्लिकेशन में हो। अच्छा, तो कुछ कोई ऐसी डायरेक्शन भी है अगर अपना कोई प्रोडक्ट अगर हम उस डायरेक्शन के अंदर रख देते हैं, या जैसे किसी को मनी अपना ज़्यादा करना है, ट्रिपल करना है, 10 या 100, तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन अगर वहाँ पे अगर हम कुछ सामान रखते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा? इसमें अब आपकी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करता हूँ, बाइफरकेट करूँ। हाँ जी। आपने कोई प्रोडक्ट है आपके पास, आप बिक नहीं रहा है, हाँ। ऐसे जब प्रोडक्ट बिकेगा कुछ मत कीजिए, उसको साउथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख लीजिए। अच्छा। एयर जोन है करके बढ़ेगा। मेरे दोस्त का जावा बाइक्स का शोरूम है जलंधर में, हाँ जी। उससे गया तो जगह की एनर्जी भी ठीक नहीं थी, तो उसने कहा भाई आके देखो। मैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या रही है, तैयारी मत्था पकड़ने को कहता यार ये बाइक है, ये जाने का नाम नहीं ले रहा, बाइक अपने आप में जबरदस्त, क्या मजेदार लॉन्च करता है, ये जा नहीं रहा। मैं यार कुछ मत कर, इसको उठा के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इधर दे यार। तो वो भी ऐसा अच्छा लड़का है, वो मेरी बात हर बात मानता है, उसे उसी टाइम लगती है। उसी टाइम वहाँ पे था, मैं पूरी शोरूम का पूरी प्रॉपर्टी का निरीक्षण कर रहे थे। ओके। 1.5 घंटे बाद उसकी बुकिंग है, उसी चीज़ की? उसी बाइक। मतलब इतनी ज़्यादा मैटर करती है सारी डायरेक्शंस। और अगर आप जो बता रहे थे कि हमारे घर में कोई भी वैल्यूएबल चीज है, हाँ जी। कैश इंक्रीज करना, ज्वेलरी इंक्रीज करना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन है उनको शॉप्स में अपना केबिन और गल्ला साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। ओके। घर पर जो साउथ वेस्ट है अर्थ एलिमेंट है, जैसे नॉर्थ वेस्ट आपको मैंने बताया एयर एलिमेंट है, साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है। एक पीले कलर के शगुन के लिफाफे में आप जितने पैसे हो सकते हैं फ्राइडे के दिन करके उसको वहाँ पे रख दीजिए, उसमें डाल के। अच्छा। धीरे धीरे आप देखेंगे 3-4 हफ्ते में कोई इफेक्ट आना दिख जाएगा। कि आप वैसे भी एक अपना नियम मान लीजिए कि फ्राइडेज में मैंने चाहे 10 करोड़, चाहे 100 करोड़, चाहे 500 का, जितने का हो सकता है मेरे से मैं डालूंगा। ओके। अब वैसे देखेंगे कि आपको पैसा आता ही जाए। दोस्त, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमको क्या पता, है ना? तो अब जैसे कोई लोग आ जाते हैं घर पे, बता देते भी आपके घर पे वास्तु दोष है, हमको कैसे पता लगेगा भी रियलिटी में है वो? तो आप इसके बारे में थोड़ा बताओ। यहाँ पे काम आता है कि कोई जो अच्छा वास्तु कंसल्टेंट होगा वो हाँ जी। को विश्वास दिला के और उसके सबकॉन्शियस माइंड में और उसके माइंड में पॉजिटिविटी डाल के जाएगा। हाँ जी। हाउ डू आई वर्क? मैं कहीं पर भी गया, आपके स्टूडियो में आया, स्टूडियो में आके 3-4 बातें बोली, हाँ जी। भाई ने नोट की, भाई ने एक्नॉलेज की कि ना ऐसे ऐसे सारी बात है, कम से पता चला, हाँ जी। ठीक है उनके माइंड में। बट वो ये भी सोच सकते हैं कि ये तो एक जनरल गैस मारा, हाँ जी। बट मेरे को पता है वो वास्तु दोष के कारण है। हाँ जी। मैं इस चीज को प्रूव हम कैसे करते हैं? हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जस्ट सूडो साइंस, इट इज एन एब्सोल्यूट साइंस। ये सब चीजें साइंस के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके। अब मैंने एक पूरे घर का राउंड मारा, मैंने आपको साथ साथ बता देना है यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है। उसके बाद में मैं आपके हाथ में अपना एक गैजेट दूंगा, ऑरा स्कैनर। हाँ जी। व्हाट इज ऑरा स्कैनर?
और उसके अंदर एक ऐसा गैजेट है जो वाइल्स पे काम करता है, जिसमें हम नेगेटिविटी पॉजिटिविटी या जिस पद पे है उसके हिसाब से हम वो वाइल डाल देते हैं और पता चल जाता है कि वो पद पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके। ठीक है जी, एंड दिस इज ऑनेस्ट केयर। ये है जी 2 खास कैबिनेट्स। इसके आगे हमने 2 ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन की शीशियां जैसी है, 2 चीजें। हाँ जी, हाँ जी। तो वायरस, अब इसमें हमने नेगेटिविटी वाली वायरस डाली हुई है। जहां पर भी कोई चीज नेगेटिव होगी, कोई कलर नेगेटिव होगा, कोई एलिमेंट नेगेटिव होगा, कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा, ये वहां पर घूम जाएगा। अच्छा। ठीक है जी, अब ये काम करता है एब्सोल्युटली ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। प्रोटॉन्स, आयॉन्स, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, आयॉन्स आर नेगेटिव, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ओके। जैसे मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, हाँ जी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके। ये सॉरी, आप पेंटिंग कह रहा हूँ, ये जो structure है ये भी, हाँ। ये नहीं होना चाहिए। ये आर्टिफैक्ट यहाँ पे नेगेटिव है। ओके। अब आपको कैसे पता चलेगा? दिखाओ करके एक बारी। आप कुछ कीजिए, मैं क्यों करूँ? विश्वास आपके मन में आता जिंदगी। इसका आप ऑन कर लीजिए ओके। और ऑन करके इसका हाँ जी, तो इस सेंटर में लगा दो, है ना? इसके लेके जाइए। ये घूम रहा है, ये आप तो नहीं घुमा रहे? ना, देखो क्यों घूम रहा है? ये नेगेटिव जोन है। ये आर्टिफैक्ट यहाँ पर नहीं चाहिए। अब इसको आप नीचे प्लांट पर ये जो प्लांट है नीचे इस पर ये सीधा हो गया। नहीं, ये आप कुछ गलत कर रहे हो, खुद कुछ कर रहे हो। ये नहीं, नहीं। कैसे घूम सकता है? अरे देखो ना, अब ये इसके लिए घूम रहा है। नहीं, इसके लिए नहीं कहूंगा, आप उसके ऊपर कीजिए दोबारा। तुम तेल तब नीचे कीजिए प्लांट की तरफ, और इसकी तरफ। बुक्स की तरफ कीजिए, नहीं घूमेगा। क्यों? इस डायरेक्शन में प्लांट्स ठीक है, ग्रीन कलर ठीक है, बुक्स ठीक है, लेकिन गन्स नहीं चाहिए। ओके। अब ये अपने आप में एक वास्तु दोष बता रहा है और इस एरिया को नेगेटिव कर रहा है। ओके, तो अगर इससे कुछ इफेक्ट होगा तो क्या हो सकता है? इससे सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा कि एक इंसान यही सोचता रहेगा कि यार मेरा काम क्यों नहीं चल रहा, हमेशा कंफ्यूज रहेगा। आइडियाज बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो आइडिया कभी भी मैच्योर नहीं करेगा। ओके। पर मेरे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आप ये बता रहे हो अभी वास्तु हमारे इंडियंस के अंदर और हिंदूज के उससे आया है, तो जैसे अब अरब कंट्रीज होगी, मुस्लिम कंट्रीज होगी, और बाहर जैसे आप देखो क्रिश्चियंस हो गए, इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। और आप अरब कंट्री के अंदर देखो, वहाँ पे तो सारे करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर हैं, तो वो कैसे ग्रो कर पा रहे हैं इतना? जब हम अरब कंट्रीज का नाम लेते हैं, बहुत लुक्रेटिव कंट्रीज, हाँ जी। सबसे पहला नाम हमारे जहन में कौन सा आता है? मेरे तो आता है दुबई और कुवैत, दुबई। कतर। दुबई की हम बात करते हैं सबसे पहले। दुबई की भी बहुत लोगों को पता है। हाँ जी। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कहाँ पे है? उधर ही। दुबई में ही है। सबसे बड़ा मॉल कहाँ पे है? उधर। उधर ही। ठीक है, पक्का? हाँ हाँ। अब आपको सबसे मजेदार बात बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी क्या कहा था कि साउथ वेस्ट को और साउथ को हैवी रखिए। बुर्ज खलीफा इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ दुबई। ओके। नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर एलिमेंट है वहां पे। ठीक है जी। अब वहां पे वाटर एलिमेंट है, तो उन्होंने जो आर्टिफिशियल कैनाल वहां पे बनाई है, जो नदी वहां पे बनाई है, हाँ। वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा। जो वहां के पार्टी क्लब्स है, सबसे बड़े अच्छे अच्छे मॉल्स है, शॉपिंग सेंटर्स है, वो साउथ वेस्ट में है और नॉर्थ वेस्ट में। ओके, तो आपका कहने का मतलब ये है भी, जो दुबई के अंदर भी लोग रह रहे हैं, जो वहाँ के जो दुबई जब डिजाइन किया गया था, हाँ जी। दुबई इज एन आर्टिफिशियली डिजाइन कंट्री और यू वुड से सिटी। अच्छा। राइट, और किसी ने सोच समझ कर उसको उस हिसाब से डिजाइन किया है। और आपको मैं बहुत मजेदार बात बताता हूँ। कई लोग कहते हैं कि हम तो सनातन धर्म से होने के बावजूद वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते कोई वास्तु जैसी चीज है। हाँ जी। लेकिन आपको पता है मेरे सबसे ज्यादा हाई पेइंग क्लाइंट्स और सबसे मजेदार क्लाइंट्स कौन से हैं? कौन से हैं? इंडियंस? दुबई में रहने वाले। एंड उनमें से आधे से ज्यादा इंडियन एथनिसिटी से भी नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नहीं, हाँ जी। तो वो भी इन सारी चीजों के अंदर बिलीव करते हैं? बिलीव करवाया जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? मैं हर बार जो बात बोलता हूं, वास्तु गलत नहीं है, वास्तु को प्रैक्टिस करने वाले सही नहीं रहेंगे।
मैक्सिमम गलत नहीं कहूंगा लेकिन सही नहीं रहेगी। अब आप हमारे पास कोई भाई आया, जैन भाई है मेरा, लाहौर से, सेटल्ड इन दुबई, अच्छा। वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, बहुत नेक दिल, बहुत मजेदार आदमी, वैसा कनेक्ट किए, कहते ये चीज ऑलरेडी यही क्वेश्चन पूछे, कहते हैं दिस थिंग फॉर रियल, ये कुछ होता है? मैंने आप बताओ जरा कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम्स गए, उन्हें 3-4 प्रॉब्लम्स बताई जहाँ पे वो रह रहे। मैं क्या यहाँ पे रह रहे हो, कब से रह रहे हो? कहते 1 साल से। मैं आपके घर में ये फर्क ये है, उस डायरेक्शन में आपकी किचन है, यहाँ पर आपके बेडरूम्स है, और आपको नींद बिल्कुल प्रॉपर नहीं आती, और आपकी कार में बार बार दिक्कत आती है। भाई ने बात आपको बैठ लिया, आपको कैसे होता? कार का भी बता देते हैं वास्तु। बहुत कुछ, कार पे आपका बेमतलब का खर्चा हो रहा, और उनका मैंने कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस उनकी प्रॉब्लम्स उनके उनको बता दिया कि यहाँ पे ये है, अब ये प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स की वजह से, इन दोष की वजह से और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको वो साथ साथ बता दिया। ओके। उस इंसान का विश्वास कैसे नहीं बैठेगा? अब उस इंसान की जो इस विद्या के लिए रिस्पेक्ट है, और इस विद्या के लिए जो उनका जुनून है, वो किसी आम इंडियन से कहीं ज्यादा है, इस चीज पे इंडियन से ज्यादा। अब उन्होंने कोई काम करना होता है, मुझसे पूछ के करते हैं। और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, he gifted me a very expensive phone, he gifted me a watch, मतलब उनको बढ़िया तरीके से बिलीव हो गया इस Yes. चीज। और जब से हमसे बात करना शुरू की है, भाई ने 3 सुपर कार्स खरीदी है। अच्छा जी। यस, बात वही है, हमारी साइंस को धर्म से चाहे जोड़कर चाहे ना जोड़कर, जैसे भी मर्जी है, उसका प्रचार सही तरीके से हो जाए, वही इस चीज में मानेगा। कोई आम इंसान आज ये इस चीज में मैटर नहीं रखता कि हाँ तुम्हारा क्या काम, कौन सा काम इधर हो जाए, कौन सा काम उधर ना हो जाए। हर एक इंसान को एक ही चीज चाहिए, पैसा, सुख। पैसा और सुख, पैसा और सुख की जब आपने अपने क्लाइंट को उस डायरेक्शन में मोड़ दिया और दिखा दिया, भाई हमने ये किया, देखो फर्क पड़ गया, तो काम होगा क्यों नहीं होगा? विश्वास क्यों नहीं बनेगा? अब कोई मानना ना चाहे कि सूर्य है, सूर्य की इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो भाई वो उनकी गलती है, वो उनका थॉट प्रोसेस है, वो उनका काम है। हमारा काम है एक ही, ये बताना कि ये चीज है। जो मानते हैं, आज तक हमसे जुड़े हैं, फायदा भी हुआ है, खुश भी हुए। जैसे हमने वास्तु के ऊपर अभी बात की है, अब एस्ट्रोलॉजी के ऊपर करते हैं। जैसे भी पूरा वर्ल्ड वाइड के अंदर जो भी सारी चीज़ें हो रही है, इंसिडेंट हो रहा है, एयर इंडिया जैसे भी क्रैश हुई है, अभी जितने सारे भी इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इसका कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेशन है इसका? 100% है। जो गोचर हुआ है मंगल और केतु का एक साथ में, ओके। इसकी वजह से बहुत सारे, और सिंह राशि में जो हुए, सिंह राशि किसकी है? सूर्य की। हाँ जी, हाँ। फायरी प्लैनेट। मंगल क्या है? एक फायरी फायरी प्लैनेट। और केतु क्या है? केतु मजेदार बंदा है, हेडलेस बंदा है, इमोशनल बंदा है। अब सूर्य क्या है? राजा। मंगल क्या है? सेनापति। और केतु क्या है? इमोशनल आदमी, जिसको जिधर ले गए। अब दो आग जब इकट्ठी हो गई और लपटें कहाँ हो जाती हैं? हमेशा नीचे, चाहे पताल में लगी हो आग, चाहे जमीन पर लगी हो, लपटें हमेशा ऊपर हो जाती हैं। इसमें ये देखने को मिलेगा कि हवाई एक्सीडेंट्स के बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे, ओके। ज्यादा इंस्टांसेस बनेंगे। दूसरी बात, जो ऑनगोइंग युद्ध है उनमें अब एयर डिफेंस और एयर अटैक्स ज्यादा होंगे आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में, और ज्यादा होंगे। ओके। और खासकर कुछ जो हम लगन की बात कर रहे थे कि हमारी कुंडली में कई लगन होते हैं, हाँ जी। उन लगन में कुछ ऐसे लगन है जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। हर देश में कोई ना कोई आंतरिक आपदा आएगी, कईयों की कम होगी, कईयों की ज्यादा होगी। अब पीछे थोड़े देर पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर को हरी झंडी, क्या मजेदार ऑपरेशन किया। और उसी ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया, ईरान ने वापस अटैक किया। ये उन्हीं डेट्स के साथ कोइंसाइड कैसे कर रहे हैं? कुछ ही दिन पहले मनाली में हॉट एयर बलून में आग लगी। हाँ। कल ही रात को मेरे क्लाइंट का टेक्स्ट आया था कि उनके कोई जानने वाले यूएसए से ट्रेवल कर रहे थे, और 1 घंटे बाद ही, फ्लाई करने के 1 घंटे बाद ही विमान में ऐसे दिक्कत आ गई कि उनको इंजन से डीजल ऑफलोड करना पड़ा। अच्छा। अब इसमें आने वाली चीजें अगर मैं बात करूं कि ग्लोबल लेवल पे क्या होगा,
देखिए ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये इफेक्ट्स इसके बहुत लंबे जाएंगे। इसके इफेक्ट सिर्फ आप आज मत सोचिए, चाहे आप पर्सनल लेवल पे देखिए चाहे आप कंट्री लेवल पर देखिए, इनके इफेक्ट्स बहुत लंबे जाने वाले। अब ग्लोबली अगर आप देखेंगे, यूएस उधर से इजराइल, ये सब मिडिल ईस्ट के अगेंस्ट हो गए। मिडिल ईस्ट पे ये बार बार अटैक्स कर रहे हैं। अब कल की न्यूज़ थी, कल शाम की 23 जून की, कि कुवैत के ऊपर भी, सॉरी कतर के ऊपर भी बॉम्बिंग सुनी गई। ओके। अब वर्ल्ड आइसोलेट हो रहा है, वर्ल्ड आइसोलेटिंग वर्ल्ड टुगेदर, पूरी दुनिया एक साथ आकर एक पर्टिकुलर रीजन में अटैक्स कर रहे हैं। आपस में लड़ी जा रहे हैं। यस। तो जो ये गोचर है, इसका टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, और जो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको लोग कैसे क्योर कर सकते हैं और क्या रेमेडी कर सकते हैं जिससे जो भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो? देखिए सबसे पहली बात तो गोचर आने वाला है 28 जुलाई तक। अच्छा। 28 जुलाई तक ऐसे बहुत आपको न्यूज सुनने को मिल जाएगी। दूसरी बात, जो इसकी मैंने पहले भी कहा कि इसके इफेक्ट्स बहुत लंबे जाने वाले हैं। हाँ जी। कंट्रीज ने एक दूसरे को अटैक कर दिया, लेकिन ये अटैक 16 से नहीं हटेंगे, ये विनाश बढ़ा करके ही रुकेंगे। ओके। दूसरी बात, अगर रेमेडीज की बात की जाए तो अगर किसी को कोई रेमेडीज करनी है, जनरल रेमेडीज जो हर एक कोई कर सकता है, हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए, उगते सूरज को जरूर जल दीजिए, और केतु का धर्म स्थान, धार्मिक जगहों को आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बनाने के लिए इंकरेज करता है। केतु आपने उच्च करना है अपना, कुछ मत कीजिए। जो लोग कहते हैं राहु बहुत देता है, लेकिन सबसे हाँ। केतु, अच्छा। क्योंकि वो इमोशनल है। आप इमोशनल, अगर आप किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड है, उनके लिए करने के लिए कहीं तक भी जाएंगे। केतु आपने उच्च कर दिया, केतु आपको ऐसे सक्सेस दे जाएगा जिसका इतने अंत ही नहीं है, अनंत सक्सेस देगा आपको केतु। ओके। धार्मिक जगहों पे जाना शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं कर रहे माथा टेक लीजिए, अपने माथे पर तिलक लगा लीजिए, दैट्स इट। इतनी सी चीजों से भी आपको बहुत इफेक्ट मिलेगा। ओके। लेकिन कई लगन ऐसे भी हैं जिनमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो आप बात कीजिए कि मेष लगन में जो एरीज लगन है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें आएगी कि उनके लव रिलेशनशिप्स में और उनकी डाइजेशन इश्यूज बहुत बढ़ने वाले हैं। जो लोग मेष लगन के हैं, 1 नंबर लगन वाले हैं, उनको अपने पार्टनर्स के साथ, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बहुत कलेश देखने को मिलेंगे। ओके। दूसरा इसी तरह जो है कुंभ लगन में बहुत सावधानी बरत के चलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में जो पुराने लंबे चलते आ रहे डिवोर्स केसेस है वो बहुत अब फाइनल स्टेजेस पे पहुंच जाएंगे, या जिनके आपस में नहीं बन रही मियाँ बीवी की, क्योंकि वो कुंभ लगन में ये गोचर ये युति बन रही है 7वें घर में, तो उनका लड़ाई झगड़ा बहुत होगा अपने पार्टनर्स के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपको सारी जिंदगी अपने पार्टनर से डोमिनेट होकर रहना पड़ेगा, या खात्मे की तरफ भी रिलेशनशिप जा सकता है। ओके। और जो आप बता रहे थे भी और भी ऐसे लगन है? जी, कुछ लगन है जिनमें पॉजिटिविटी भी ठीक रहेगी। मिथुन लगन है, बच के चलने की जरूरत बहुत ज्यादा है। पॉजिटिविटी तभी आएगी कि अपने दिमाग को कंस्ट्रक्टिव चीजों की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि मिथुन लगन में ये युति 3रे घर में बनेगी। 3रा घर प्रकर्म का घर, सिबलिंग्स का घर, पड़ोसियों का घर। प्रकर्म अगर आप पॉजिटिव तरफ से करके, पॉजिटिव डायरेक्शन में कर गए, मेहनत कर गए, तो बहुत कुछ हासिल होगा। लेकिन एट द सेम टाइम पड़ोसियों से लड़ाई रहेगी, अपने सिबलिंग से लड़ाई रहेगी, कजन से भी लड़ाई रहने के बहुत योग है। एक्सीडेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। शॉर्ट ट्रेवल्स में एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल देता है इंसान को जिगर, और केतु देता है इमोशन। तो इंसान कहेगा तेज चला रहा है, केतु कहेगा और तेज चला, टेंशन नहीं लेनी। लड़ने जा रहा है, मंगल क्या है? इंसान को देगा, हिम्मत देगा। केतु कहेगा इमोशनली तो करते 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 कोई बात नहीं, लेकिन कोई पर्चा ऐसा ना पड़ जाए, कोई केस ऐसा ना पड़ जाए जो लंबा आपको घसीट दे। ओके। और इसके साथ ही जो बहुत एक खासकर बचकर चलने की बात है कि वृषभ लगन के लोग और धनु लगन के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए आज किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? हमारे प्रियजन। तो जो वृषभ लगन के लोग हैं, उन लोगों को अपनी माता जी का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। माता जी को हॉस्पिटलाइजेशन कराने की या दवाई इस बार में, इस टाइम पीरियड में लग सकती है। धनु लगन के लोग, इनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने पिताजी का ध्यान रखें।
पिताजी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। जिनके लिए सीरियस इश्यूज हैं। पिताजी के अगर कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, कोई ऑनगोइंग पेंडिंग केसेस है, कोई प्रोसीडिंग्स है, वो गलत मोड़ ले सकती हैं। तो सबसे छोटी सी बात, हनुमान जी के शरण में चले जाइए और हमेशा ही रहिए। हनुमान जी की शरण में तो हमेशा ही रहना चाहिए। धार्मिक जगहों पर जाकर 5 मिनट 10 मिनट जरूर बैठिए, माथा टेकिए और धार्मिक अपने उगते सूरज को जल जरूर अर्पित कीजिए। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी 90% तक कम हो जाएगी। ओके, जैसे आप बता रहे थे भी जो केतु है ना वो बेअंत पैसा देता है, और आधे लोग ऐसे बोलते हैं भी राहु पैसा देता है, कुछ लोग बोलेंगे भी शनि पैसा देता है, जैसे मुकेश अंबानी हो गए। ऐसी जो लाइफ है, ऐसा जो पैसा है, नाम है, ये शनिदेव देता है। तो रियलिटी है क्या चीज़, असलियत में कौन सा जो ग्रह है जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है? देने वाले स्पीड है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में धनभाव का वाहन कौन है, धनभाव में कौन बैठा है। लेकिन अगर एक जनरलाइज बात की जाए, राहु देता है सडन सक्सेस। हाँ, लेकिन राहु के साथ एक प्रॉब्लम है, यत्र तथा तत्र तथा, जैसे आएगा वैसे ही रहेगा। ओके। शनि के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है और रिजल्ट आप 100 महीने तक मेहनत करते रहिए, आप 2 साल 5 साल मेहनत करते रहिए, शायद कोई देखने वाला। लेकिन एक दिन ऐसा चमकेगा कि आप अपनी मेहनत और नियत। शनि कौन है? कर्मों के प्रधान, कर्मों के न्यायाधीश। और उन्होंने एक ही चीज देखनी है, आप कर्म कर रहे हैं, सच्ची नियत से कर रहे हो, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, लेकिन जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उससे मल्टीप्लाई होकर कहीं ज्यादा गुना रिजल्ट भी आएगा, अच्छा या बुरा। ओके। तो जो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल सक्सेस और सबसे ज्यादा मैसिव सक्सेस देने वाला प्लैनेट है वो तो भैया शनिदेव। मतलब शनिदेव बेस्ट है। शनिदेव तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो अगर जिसको भी लाइफ टाइम के लिए सक्सेस चाहिए, वो शनिदेव जी के ऊपर शनिदेव जी की पूजा कर सकते हैं और उनकी रेमेडीज कर सकते हैं। पूजा और रेमेडी से सबसे बड़ी ऊपर चीज है प्रकर्म और नियत। जैसे आप पहले बता रहे थे। प्रकर्म और नियत भी साथ रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि शनि महाराज काम करने जा रहा हूँ, दया रखना काम किया, नकली शराब बेच रहे हैं, लोगों के पॉकेट मार रहे हैं, कोई स्पैम कॉल्स कर रहे हैं, फेक कॉल्स कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अब जैसे रिसेंटली चल भी रही है, जैसे कहते हैं भी अभी पाकिस्तान की साइड से काफ़ी साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो ये भी ग्रह से कुछ कनेक्शन है इसका, एस्ट्रोलॉजी से ही? देखिए, जब केतु गोचर करता है तब तब राहु भी गोचर करता है। तो राहु के जब गोचर हो रहे हैं तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की बहुत जरूरत है, खासकर 3 राशियों को, 3 लगन को, कुंभ लगन, सिंह लगन और मेष लगन। ओके। वो सडन लॉसेस हो सकते हैं, चाहे फ्रॉड से, चाहे कोई दोस्त आपको या कोई प्रियजन आपको, आपका जानने वाला आपसे झूठ बोल करके पैसे ले गया और देने का नाम नहीं ले रहा। सर जैसे किसी को ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, है ना, सक्सेस चाहिए, तो वो एस्ट्रोलॉजिकली अब इस चीज़ को कैसे पा सकता है ग्रोथ को? देखिए, इसके लिए मैं आपको 2 छोटे छोटे रेमेडीज। हाँ जी। सबसे पहले तो बात है कि थर्सडे के दिन, हाँ जी, वीरवार के दिन आप मंदिर में जाइए और पीली मिठाई विष्णु जी को सब अर्पित कीजिए। और ओके। पीला कपड़ा भी अगर कर सकते हैं तो पीला कपड़ा भी उन्हें अर्पित कीजिए। ओके। साथ ही माँ लक्ष्मी को आप उस दिन थर्सडे को इस सामान के साथ या फ्राइडे को एक कमल का फूल अर्पित कीजिए, आपको लाइफ में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। साथ ही में अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, अपने घर के सेंटर में खड़े होकर, प्लम्साल में खड़े होकर देखिए 0 डिग्री नॉर्थ का आप आ रहा है। 0 डिग्री पे खड़े जाके आप एक गणपति जी की फोटो लगा दीजिए जिसमें वो मस्ती में घूम रहे हैं। एक हाथ में वज्र भी है, पैसा भी है, मिठाई भी है और एक हाथ में किताबें भी है। ये आपको स्वरूप ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएगा, नहीं तो आप AI से जनरेट करके वो वहां पे 0 डिग्री पे लगा दीजिए, ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। ओके। एक ना क्वेश्चन है मेरे माइंड के अंदर, और काफ़ी सारे लोग रिलेट भी कर पाएंगे। सबके घरों के अंदर ना ऐसे बोला जाता है भी सैटरडे को और ट्यूसडे को ना बाल नहीं कटवाने चाहिए। इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न क्या है भी, क्यों नहीं कटवाने चाहिए और क्यों बोला जाता है ऐसा बार बार? मंगल और केतु की युति का मैं देख लिया क्या कुछ करता है। हाँ। इसी तरीके से मंगल और शनि की युति भी खराब है। शनि क्या है हमारे पास, मंगल क्या है औजार। ट्यूसडे एंड सैटरडे को खास करके इनका मिलन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि सैटरडे को शनिदेव बलवान है, ट्यूसडे को मंगल बलवान है। बलवान वो सभी दिन है, लेकिन वो हाँ जी। अपने अपने दिन में ज्यादा बलवान है।
उनका मिलन आपकी लाइफ में पूरे पैटर्न्स, स्ट्रगल्स और एक्सीडेंट्स का योग बना देता है। शनि और मंगल को इकट्ठे मत कीजिए, रियल होते हैं। सर जैसे अब मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, जैसे ट्यूसडे को और सैटरडे को हेयर्स कट नहीं करवाते हैं, कुछ ऐसे भी मिथ होंगे जो आप जानते हो और आपको लगता है भी ये चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा आप ऑडियंस को बताना चाहते हो? देखिए, सबसे बड़ा इसमें ऐसा मिथ है कि अपने नेल्स रात को मत काटिए। अच्छा। इसके पीछे का एक बहुत लॉजिकल एक रीजन था, लेकिन लोगों ने इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ दिया। ओके। मिथ क्या था कि रात को नेल्स नहीं काटने चाहिए। हाँ जी। आज तो हमारे पास लाइट्स हैं, सब कुछ है। हाँ। लेकिन रात को अगर हम नेल्स, पहले हमारे पास लाइट्स होते थे, दिए होते थे, हाँ। रात को नाखून काटने लगते थे, कहीं कट ना लग जाए, आपकी कुंडली ना कट जाए, अंदर से कोई जख्म ना हो जाए, इसलिए रोका जाता था। अच्छा, तो इससे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल या किसी ग्रह का कोई कनेक्शन नहीं है? ओके। सर एक ये भी मैंने काफ़ी सुना है भी, अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है ना तो जाना नहीं चाहिए, और लोग ना रुक भी जाते हैं, जैसे बिल्ली काट के चली गई रास्ता और लोग रुक जाते हैं और फिर वेट करते हैं पीछे देख के भी कोई आएगा, जब वो काटेगा रास्ता तब मैं जाऊंगा। तो इसके पीछे का लॉजिकल क्या रीज़न है? इसके पीछे से लॉजिकल रीजन ये है कि बिल्ली कभी भी बेमतलब नहीं भागती। बिल्ली के बाद ही जनरेशन आगे चल के शेर बनती है, जिगर बिल्ली का बहुत बड़ा होता है। जब बिल्ली थ्रेटन फील करती है, बिल्ली तभी भागती है। पुराने समय में इतने सड़कों का नेटवर्क नहीं था, नहीं था। बिल्ली के पीछे कोई ना कोई जानवर पड़ा होता था तो बिल्ली भागती थी। आज भी अगर हम देखें, बिल्ली को अगर हम भगाते हैं तो बिल्ली भागती है। बिल्ली तो भाग के निकल गई, लेकिन जो उसके पीछे जानवर आ रहा था या कोई इंसान आ रहा था, वो आपकी गाड़ी में ना बच जाए, उसमें ना बच जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए कहा जाता था कि 2-4 सेकंड रुक जाओ फिर निकल जाओ। एस्ट्रोलॉजिकल रीजन या कोई वहम ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फेक है, जो भी लोग बोलते हैं भी ऐसे नहीं काटना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। सर जैसे कई बार मैं देखता हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड्स हो गए और लोगों के भी साथ ये होता होगा, दोस्त आ जाते हैं कपड़े मांगने के लिए, यार मेरे को तो आज शर्ट दे दे, मेरे को आज शादी में जाना है, तो ऐसे ऐसे शूज़ भी एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना? तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है भी नहीं देने चाहिए? मैंने सुना भी अपने कपड़े ना कभी एक्सचेंज नहीं करने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी। टीनेज ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, हाँ जी। और आपस में दोस्तों के ग्रुप में चीटिंग बहुत चल रही है कि इसका बॉयफ्रेंड उसकी तरफ से लगे, इसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरफ चली गई। हाँ। इसका रीजन क्या है कि आप अपना शुक्र, जिसने आपकी एनर्जी, कपड़े ने आपका शुक्र और आपकी एनर्जी कैप्टिवेट कर रखी है, उसको पकड़ रखा है, वो आपने दूसरे के साथ शेयर कर लिया। वो जब इंटरमिंगल होगा तब ऐसी चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ओके। आपकी खुद की एनर्जी बहुत डिस्टॉर्ट होगी। ओके, तो ये चीज़ें एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए। और अगर हम दान में दे देते हैं, जैसे अब कभी कभार लोग क्या करते हैं, उन्होंने 1 साल या 5 महीने कपड़े डाल लिए और उसके बाद उसको दान दे देते हैं, या किसी अपनी फैमिली में, रिलेटिव में जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको दे देते हैं। तो ये जो दान करने का भी सिस्टम रहता है कपड़े, तो ये भी नहीं करने चाहिए क्या? ये दान आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को भी दे रहे हैं, नंबर 1, उसको नमक वाले पानी में अपने कपड़े को धोकर नीम के पत्तों में सुखा करके दीजिए। दूसरी बात, जिससे भी दे रहे हैं उसे 1 या 2 रुपए जरूर लीजिए। अच्छा। वो अपना शुक्र फ्री में मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ना तो कपड़ा। पर कभी कभार तो लोग वो भी सोचते भी, यार मैं इसको दान भी करने जा रहा हूँ और 1 रुपये भी मांग रहा हूँ, तो ऐसे में क्या करेगा आदमी? सोचना ज्यादा, ये अपने लिए सोच उस टाइम ज्यादा जरूरी है कि आगे आने वाली जिंदगी की स्ट्रगल ज्यादा बेटर चलती है। ये भी है, पर थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा भी यार 1 रुपये? कुछ अजीब नहीं लगे, कुछ अजीब नहीं लगे। अगर मांग लेंगे तो जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं आएगा। ओके। और अगर जैसे कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है ना, और उसने पैसे कमा भी लिए हैं और आते ही खर्च होगी उसी टाइम ही, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात हमने पहले बात की है कि एक पीले कलर के शगुन के लिफाफे में कुछ पैसे डाल लीजिए, और जो भी आपको ठीक लगे, जो भी अमाउंट, उसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल लीजिए और उसे अपने साउथ वेस्ट में, अपने घर के, अपने रूम के साउथ वेस्ट में रख लीजिए। पैसा आपकी तरफ आता ही चला जाएगा। ये शुक्रवार को शुरू कीजिए, और हर शुक्रवार उसमें चाहे 10 का, चाहे 20 का, चाहे 50 का, जितना भी आपको ठीक लगे वो नोट डाल दे रही है। ओके। आपके पास पैसे टिकने शुरू हो जाएंगे। ओके। और जैसे अब काम के अंदर भी अड़चने आने लग जाती है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? कैसी अड़चने? जैसे कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके अंदर रुकावटें आ रही हैं, और कि अगर जैसे किसी को बता भी देते तो वो बनता बनता काम बिगड़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए? इसके लिए सर बहुत सिंपल एक रेमेडी है कि 3 शनिवार आप कच्चा सुरमा, जो काजल वाला पाउडर होता है, 10-20 रुपए का पाउडर लेके खास वाली जगह पे शनिवार को दबाइए 4 या 5, तो 4 या 5 बजे के करीब 3 शनिवार। हाँ जी। ये आप दबाइए, जो रुकावटें आ रही है, रुकावटें आनी बंद हो जाएंगी।
जैसे अब एस्ट्रोलॉजी की बात कर ली, आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो, तो अब न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बताओ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है भी न्यूमरोलॉजी है क्या चीज़ और किस हद तक लोगों को हेल्प करती है? न्यूमरोलॉजी हर एक नंबर का एक वाइब्रेशन है। हाँ जी। 1 से 9 तक के नंबर्स हैं, उनमें हर एक नंबर किसी ना किसी प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी। अब वो नंबर्स आपकी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, हर एक इंसान में वो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए ही जाते हैं। ओके। ये है न्यूमरोलॉजी। और इसमें एक सबसे बड़ा जो हम कंसेप्ट देखते हैं, एक नेम करेक्शन का कंसेप्ट है। हाँ। कि किसी का नेम गलत नंबर पे ऐड हो रहा है, उनका आप नेम ठीक नंबर पर करेक्ट करवा दीजिए, आपको उनके बेनिफिट्स आने शुरू हो जाएंगे। कई आपको लग रहा है कि ये ठीक, इनको नंबर्स के अकॉर्डिंग या कुछ मिसिंग नंबर्स उनके रेमेडीज करवाने चाहिए या कुछ क्रिस्टल धारण करवाने चाहिए, वो आपको अच्छी तरह से इंसान को हेल्प कर देती है। और बहुत हद तक कॉर्पोरेट हाउसेज हमारे जो क्लाइंट्स हैं, वो हमें अपने जो उनके पास सीवीज आते हैं, उनके सीवीज भेजते हैं कि ये इंसान किस तरह के जॉब के लिए अच्छा है, ये इंसान मनी मैनेजमेंट के लिए इसको हम फाइनेंस में डालें, इसको एचआर में डालें, या इसको किस चीज में डालें। हाँ जी। जैसे आप नेम करेक्शन की बात कर रहे हो, अगर किसी ने घर पे ही अपना नेम करेक्ट करना है तो वो कैसे कर पाएगा? सर, घर पे नेम करेक्ट करना अपने लिए ये डेंजरस काम हो सकता है। अच्छा। क्योंकि हमारी एक इसके पीछे एक कंप्लीट स्टडी है, एक लंबी स्टडी है। वी नो कि किसी को क्या कॉम्बिनेशन देना है, किसी को क्या नहीं देना। अब हम रील्स में पता चल रहा है अपना नाम 1 5 6 पर ले आइए, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब किसी के डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 2 5 है, आपने एडेड एक 5 और ऐड कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को तो 5 पे लाना है, ठीक है, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। अच्छा। कभी भी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए बिना अपने नेम करेक्शन का पंगा मत लीजिए। ओके। ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनकी क्वालिटीज बता सकते हो? हाँ जी। तो आप जरा मूलांक वाइज बताना एक बारी। जो 1 नंबर वाले हैं, लीडरशिप क्वालिटीज उनमें बहुत अच्छी होती है। कोई भी पब्लिक डोमेन में काम करना है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोई बड़े लेवल पे काम करना है, उसके लिए ये लोग बहुत फिट रहते हैं। ओके। ईगो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, किसी के आगे झुक नहीं सकती है जनरली, जो देखा गया है। ओके। दूसरी बात, नंबर 2 पे आ जाइए आप। नंबर 2 वाले इमोशनल बहुत होते हैं, और हमें एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि दूसरे का दुख समझते समझते कई बार अपना नुकसान करवा लेते हैं, और बहुत बार ये सोचने लग शुरू कर देते हैं कि सामने वाला मेरा तो अपने आप समझ जाएगा। 3 नंबर वाले बहुत नॉलेजेबल, धार्मिक कार्यों में या स्पिरिचुअलिटी में, हो सकता है कोई धार्मिक ना हो लेकिन स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे होते हैं। नंबर 4 वाले हौसलाती होते हैं। आईटी के कामों में, टेक्नोलॉजी के कामों में ये लोग बहुत आगे ग्रो करते हैं, और किसी भी इंसान से अपना काम कैसे निकलवाना है ये लोग अच्छे तरह से जानते हैं। 5 नंबर वाले बहुत जुगाड़ू, कोई काम फंस रहा है, कोई काम हो नहीं रहा, 5 नंबर वालों को पूछ लीजिए, 5 नंबर वाले निकाल देंगे लगी। लेकिन अगर 5 भी ज्यादा रेपिटेशन में आ जाए तो इनकी लाइफ में थोड़ा सा ये अपने आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, थोड़ा अपना शॉर्टकट्स में चले जाते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। ओके। 6 नंबर वाले किसी भी जगह की जान, किसी परिवार की जान, किसी पार्टी की जान, कहीं पे भी दिखने में बहुत जनरली अट्रैक्टिव होते हैं। इनमें कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी होती है कि दूसरों को अट्रैक्ट कर ही लेती है। आंखें बहुत सुंदर होगी, बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, कैश लग्जरीज इनके पास आती जाती है। 7 नंबर वाले लोग स्पिरिचुअल होते हैं लेकिन डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाते हैं। 2 नंबर वालों के साथ इनकी काफी मेल खाते हैं, ये भी सोचना शुरू कर देते हैं कि यार इसको तो पता ही चल जाना चाहिए कि मेरे को क्या चीज तंग कर रही है और क्यों तंग कर रही है, मेरे को इसकी क्या बात चुभी। 8 नंबर वाले बहुत स्ट्रगल करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन 8 नंबर वाले का साथ जिसको सच्चे दिल से मिल जाए, 8 नंबर वाले का साथ उसको बहुत तरक्की दिल होता है। ओके। 9 नंबर वाले साहसी, प्रकर्मी, लेकिन एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा। लेकिन हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, मैच ये सब चीजें सब लोग रेजोनेट कर जाएंगे, लेकिन जो आपके ग्रिड में और नंबर्स आ रहे हैं वो जरूर मैटर करते हैं। अब जैसे 1 10 2001, हाँ जी। इस इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और होंगे। 1 10 1999, 1 10 1997, 1998, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते जाएंगे। ओके। हर एक नंबर जो ऐड हो रहा है आपकी न्यूमरोलॉजी ग्रिड में, हर एक नंबर जो प्रेजेंट है वो कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स देता है आपको, और कॉम्बिनेशंस हमेशा कॉम्बिनेशंस वर्क करते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वहां पे कोई एक ग्रह का एक घर में उच्च या नीच के बोले से कुछ नहीं होता, हमेशा एक कॉम्बिनेशन काम करता है। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में भी आपका हर
नंबर एक कम्बिनेशन में। ओके, तो कोई ऐसा नंबर है जो कभी किसी के अंडर काम नहीं कर सकता? नंबर 1 अच्छा। और नंबर 9 अगर बहुत ज्यादा हो तो ये सबॉर्डिनेट्स तो सबॉर्डिनेशन में तो काम करने में उनको बहुत दिक्कत होगी। डबल 9 आ जाए, ट्रिपल 9 आ जाए, क्वाड्रुपल 9 आ जाए, ये तो बहुत मुश्किल से किसी के अंदर काम करते हैं। ओके, और जो ज़्यादा चुगलियाँ करते रहते हैं ऐसे कौन से नंबर है? नंबर 5 चुगल कर रहे हैं? नंबर 2 चुगलियां भी मैं कहूंगा, लेकिन बात करने के बहुत शौकीन होते हैं। ओके। और चुगलियों में अगर आपका नंबर 1 अगर बहुत ज्यादा में आ रहा है तो ये लोग इनको बोलते इधर की बात उधर की बात इधर कर ही जाएंगे, अगर एक नंबर 3 से ज्यादा बात आ रहा है। ओके, और जो ज़्यादा जिनका ज़्यादा माइंड सनकी सा रहता है ऐसे नंबर कौन से होते हैं? 4 नंबर 4 लोगों को आप देखेंगे, एक तरफ अगर जहां पे राहु एक्टिव हो गया कहीं पे भी, चाहे कुंडली में चाहे आपकी न्यूमरोलॉजी ग्रिड में, वो लोग एक तरफ डायरेक्शन डालेंगे, उधर जाते रहेंगे। उधर एक तरफ सनक उनकी अगर जाती पॉजिटिव साइड पे गई बहुत ऊपर भी जाएंगे, नेगेटिव साइड गई तो आसपास वालों में दुखी करेंगे। ओके, और जैसे बिजनेस के अंदर जिनका ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, जो बिजनेस के अंदर ज़्यादा ग्रो करते हैं? ओके। नंबर 5 बहुत फास्ट मरकरी का नंबर है, बहुत फास्ट मूविंग है, बहुत ग्रोथ भी देता है, स्टेबिलिटी भी बहुत देता है। ओके। बिजनेस में ग्रोथ आपको शनि भी बहुत देता है, नंबर 8 भी बहुत देता है, लेकिन 2 लूप्स है, वो आपको एक पड़ाव जिंदगी का एक पड़ाव डिफिकल्टी वाला देगा ही। अगर ओके। आपको डिफिकल्टी वाला दिया है तो आपका दूसरा पड़ाव बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपका पहला पड़ाव बहुत अच्छा निकल गया तो दूसरे में डिफिकल्टीज आएगी ही आएगी। ओके, और कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो बस रोते ही रहते हैं, बार बार कंप्लेंट्स करते रहते हैं बार बार? नंबर 2 इमोशनल, अगर नंबर 2 या ज्यादा बार आ जाए तो या तो ये सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटते रहेंगे या अंदर कमरे में बैठ के बस पीटते रहेंगे, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, ये भी बुरा है, रोएंगे जरूर। ओके, और जो किताबी कीड़े होते हैं उनका नंबर क्या होता है? अच्छा, तो पढ़ते ही रहेंगे? पढ़ने में इंटरेस्ट होते हैं, नॉलेज सीकर्स होते हैं, डबल भी आ जाए बहुत ज्यादा नॉलेज की तरफ भागते हैं। सर, ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो प्यार के अंदर बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं? इसमें ना वजह एक कम्बिनेशन है 6-7 या 6-7-2 या 6-2। ओके। 6 शुक्र तो प्यार मोहब्बत तो वो इंक्रीज करेगी। हाँ जी। 2 और 7 का साथ अगर ऐसे लोगों को मिल जाए, ऐसे ये पागल हो जाते हैं, ऐसे आगे बहते जाते हैं कि फिर इनको कुछ और सुध बुध नहीं रहती, फिर इनको बस वही इंसान दिखता है। वो इंसान नहीं है सामने तो देवदास, सामने है तो राजेश खन्ना। ओके, तो इसके अंदर आपने दोनों ही कॉम्बिनेशन कर दिया, अगर ब्रेकअप होगा तो देवदास ही बन जाएंगे। देवदास। ओके, तो जैसे अब एक मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ लोग ना बिलीव नहीं कर पाते, सॉरी करते ही नहीं है ना, तो ऐसी वो डेली रूटीन में क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे वो अपने ग्रह को खराब कर रहे हैं, और उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? देखो, सबसे पहली बात इसमें है कि हर एक इंसान आजकल जो टीनेजर्स है, यूथ भी है, ऑब्लिट होते हैं। हाँ। 9-10 फिर आराम से सुस्ता आगे बढ़े से इधर गिर रहे उधर गिर रहे, ऐसे लोग सबसे पहले अपना सूर्य नमस्कार करें। ओके। ठीक है जी, अपना बेड को ठीक नहीं करते, साफ नहीं करते, सूर्य खराब। दूसरी बात, ना ब्रश कर रहे होंगे, पानी चल रहा है, शावर में है तो बस चले जा रहा है, वेस्ट कर रहे हैं पानी। इससे क्या होगा कि उनको इमोशनल स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती रहेगी और पैसे का बहाव भी जाता रहेगा, चंद्र खराब कर रहे हैं पूरा। दूसरा एक है काम कि हम जी काम ही बहुत देंगे, उसके बिना वो बात ही नहीं करेंगे, बहुत अपना खराब कर रहे हैं। ओके। फिर एक बहुत जो आजकल मेरे को बड़ी अजीब लगता है ये चीज देख के कि हम तो अपने टीचर्स की बहुत इज्जत करते थे, आज करते हैं वो आ गई वो तो आ गई, वो आंधी भी है, टीचर के नाम से गाली देंगे, वो टीचर्स को गाली देंगे, अपना ग्रुप और प्रतिस्पर्धा जगह में खराब हो गया। कुंडली के 75 to 95% आपने दोष खुद ही क्रिएट कर दिए। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि लोग खाना खाने के बाद वेट करते हैं हमारे मदर फादर या छोटा ब्रदर सिस्टर कोई भी है वो आगे उठा के अपने आप ले जाएगा। सबसे ज्यादा बात, अपना खाना खा करके बर्तन को उठाइए और किचन में रखिए, और अगर हो सके तो उसमें पानी भी थोड़ा डाल दीजिए, साफ मत कीजिए बेशक, पानी जरूर डाल कर आइए, इससे आपका शनि कभी खराब नहीं हो। ओके। बेड पर बैठकर खाना है हमें, राहु को खराब करेंगे। अपने धार्मिक जो भी है वहां पे ज्यादा ही नहीं, माथा ही नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना, केतु खराब करेंगे, इमोशनली परेशान रहेंगे, डायरेक्शन रहेंगे लाइफ में। अपने दोस्तों से गर्लफ्रेंड के पीछे लड़ पड़े, अपने भाइयों से लड़ पड़े, मतलब खराब।
कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, पड़े रहना है, इतना इतना पेड़ निकाल के बाद इतनी इतनी बाजुएं, इतनी इतनी कमरे हैं, बस ऐसे ऐसे करके बस जो पकड़ दिखानी है उनको खराब कर रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए, हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए, मंगल अच्छा रहेगा। और इसी में बहुत लोग जो गलत काम करते हैं, कि जो हमने पहले भी बात की, कि अपना कपड़े एक्सचेंज करिए। इसी की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बीच में क्रॉस रिलेशनशिप चल पड़ते हैं। तो ये बहुत एक बड़ी चीज है। नॉट ओनली अनमैरिड पीपल, लेकिन मैरिड औरतें भी, लड़के भी ये गलतियां कम जाते हैं। जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात की है, तो अब जाते जाते ना मेरे को ना एक ऐसे मतलब ऑडियंस को ऐसी रेमेडीज दे दो जिससे वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, तो जो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बात करेंगे, जो बहुत परेशानी जिससे हो रही है, अगर आप किसी लेडी को लग रहा है कि बस ये बार 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 मेरा हस्बैंड नहीं काबू में आ रहा, नहीं कंट्रोल में आ रहा, ये कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ एक किसी स्माइलिंग लेडी की फोटो एक ऐसी जगह पे फोटो या स्टैचू ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ से हस्बैंड को घर से निकलते टाइम आते टाइम बार बार उसकी तरफ ध्यान पड़े। उसका ध्यान जहाँ भी बाहर होगा वो बाहर से निकल के घर में ही सीमित हो जाएगा। दूसरी बात, आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई काम सीधा नहीं पड़ना, कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा, 5 मंगलवार हनुमान जी के चरणों में बदाना और गुड़ और जलेबियां कुछ भी अर्पित कर दीजिए। आपके काम बनते बनते रुक रहे हैं, हर चीज में स्ट्रगल आ रही है। कच्चे दूध में काले तिल मिक्स करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं रेमेडी बताना चाहता हूँ, कि कुछ लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, स्लीपलेसनेस बहुत ज्यादा होती है, नहीं काबू में आई, चंद्र के कारण ये सब कुछ होता है। और चंद्र नीच सबसे ज्यादा कहाँ पे जाके होते हैं, मन हमारा सबसे ज्यादा दुखी कहाँ पे जाके होता है, शमशान घाट। जब हम अपने किसी अपने को छोड़ के आते हैं, वहां पे जला के रखे, चंद्र उच्च भी सबसे ज्यादा वहां से ही होता है। शमशान घाट जाइए, शंकर जी की मूर्ति होगी वहां पे, बिना परफ्यूम वगैरह लगाए बस नहा धोकर चुपचाप, और अगर माताएं बहने हैं वो अपना सर ढक करके बाल बांध कर जाए, वहां पर बैठकर कुछ नहीं, शंकर जी की मूर्ति के आगे 10-15 मिनट आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करें मन में ही। 4 या 5 दिन में अंदर आपको दिख जाएगा कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब गया, स्लीपलेसनेस गई। ओके, जैसे आप लेडीज की बात करती थी, बाल को बांध के वो करना चाहिए, तो ये भी सुना जाता है भी उनको ना बाल खुले नहीं रखने चाहिए, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? लॉजिक ये होता है कि खुले बाल सबसे ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, कैच करते हैं। अच्छा, कोई भी चीज जो आपको कैच करती है, कुछ भी करती है, सबसे ज्यादा उसके लिए सबसे इजी एक्सेस है आपके बाल से। तो नहीं रखनी चाहिए। जी, मैं भी अपनी शिका रखता हूँ, शिका बांध कर रखता हूँ। ओके, जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और वास्तु के ऊपर इतनी डीपली चीज़ें बताई, क्योंकि बाकी मैं जैसे और भी पॉडकास्ट मैंने करे और देखे भी है, तो उनके अंदर लोग ना सीधा बता देते हैं भी आपको यहाँ पे ये नहीं रखना है, वो नहीं रखना है, और आपने लॉजिक की तरीके से बताया और हमारी ऑडियंस भी इससे काफ़ी रिलेट कर पाएगी, और जो भी आपने रेमेडीज़ दी है उसको काफ़ी लोग करेंगे तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उससे। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो के ऊपर आए हैं और बाकी लोगों को भी अच्छा लगा आप आए यहाँ पे और आपने कई सारी रेमेडीज दी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको पॉडकास्ट जरूर बताना, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम, थैंक यू जी।